बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको शदीद मोहब्बत का एक ऐसा कदीमी वजीफ़ा बताऊंगा जो मुकर्रब और मुकर्रम आमिलीन के नज़दीक ताकतवर तरीन वज़ाइफ में शामिल है। इस वजीफ़ा को एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक जब फ़कत 3 दफ़ा पढ़ लिया जाता है तो जिस शख्स की नीयत करके, जिस शख्स का तसव्वुर बना के आप इस वजीफ़ा को फ़कत 3 मरतबा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो शख्स आपकी मोहब्बत में इस तरह से मुब्तला हो जाएगा और आपके साथ इस तरह से जुड़ जाएगा कि ना चाहते हुए भी वो आपकी तरफ लपकेगा, खुद आपके साथ मोहब्बत का इजहार करेगा और आपसे दूर रहना उस शख्स के लिए मुमकिन ही नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपका मकसद जायज़ है, निकाह का मकसद है, शादी का मकसद है या अपने ऐसे प्यारे रिश्तों को अपने पास लाने का और अपने साथ जोड़ने का मकसद है जो अब आपसे नाराज़ हो चुके हैं, आपसे दूर हो चुके हैं, आपके हुकूक पूरे नहीं करते, तो आप एक मर्तबा गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के इस वजीफ़ा को लाज़मी आज़माएँ। मोहब्बत का ये वजीफ़ा देते हुए मैं अपनी ऐसी बहनों और अपने ऐसे भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो शादीशुदा हैं और हालात से तंग आके अपने शौहर से या अपनी बीवी से अलहदगी चाहते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि फ़कत एक दफ़ा आप मोहब्बत का ये वजीफ़ा लाज़मी आज़माएँ। ऐन मुमकिन है कि आपका शौहर, आपकी बीवी जो अब आपके हुकूक पूरे नहीं करते, आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, आपसे शदीद तरीन मोहब्बत करने लगें और आपसे कभी भी दूर ना हों। इस नीयत के साथ आप इस वजीफ़ा को एक मर्तबा ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका हँसता बसता घर कभी भी ख़राब या तबाह नहीं होगा। साथ ही मेरे वो बहन भाई जो बार बार मैसेज करके कहते हैं कि हम जब कोई वजीफ़ा कर लेते हैं, उसके असरात पा लेते हैं, तो कुछ ही अरसा के बाद उसके असरात कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है और इस वजह को कैसे ख़त्म किया जाए? जब मैं आपसे इस बारे में गुफ्तगू करता हूँ तो चंद बातें मुझे मालूम होती हैं, वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। उन पे अगर आप अमल कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको असरात ज़रूर मिलेंगे और मुस्तकिल मिलेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो तरीक़ाकार बताया जाता है ऐन उसके मुताबिक और ऐन उस वक्त पे ही उस वजीफ़ा या उस अमल को किया करें। अपनी मर्ज़ी से किसी भी वजीफ़ा, किसी भी अमल का वक्त तब्दील ना करें। जब आप वक्त तब्दील कर देते हैं तो मुअक्किलात का मिजाज भी तब्दील हो जाता है। किसी भी वजीफ़ा को करने से पहले या करने के बाद हस्बे तौफीक कुछ न कुछ खैरात ज़रूर कर लिया करें। बिलखुसूस अगर आप बार बार वज़ाइफ कर रहे हैं तो रुज्जत का अमल ज़रूर कर लिया करें। मैंने गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में रुज्जत का अमल पहले ही दे रखा है। ये वो अमल है जो मैं खुद भी करता हूँ, आप भी इसको गाहे बगाहे करते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी रुज्जत नहीं बनेगी और असरात मिलेंगे और मुस्तकिल रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये ख़ास वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, इसको आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। यानी इस वजीफ़ा की ख़ासियत में शामिल है कि चाहे आप इसको मंगल वाले दिन पढ़ें, इसके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असरात मिलेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप फ़जर की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को पढ़ें। बसूरत दीगर आप किसी भी नमाज के बाद जहाँ पे नमाज पढ़ी है वहीं पे बैठे रहें या फिर खामोशी वाली जगह पे जाएं जहाँ पे कोई आपके साथ गुफ्तगू ना करे, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। महबूब का बेहतरीन तसव्वुर बना लें कि वो मोहब्बत की शिद्दत में गर्क होके आपसे दूर नहीं रह पा रहा, आपके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया है। फिर आप एक मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिरल कुलूबी अहमी नारहू, या साहिरल कुलूबी अहमी नारहू। इस वजीफ़ा को इस तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ते हुए
کل 120 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں دوبارہ سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر محبوب کے تصور کی طرف 3 مرتبہ دم کر دیں اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں۔ عین اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے اس وظیفہ کو کل 3 دن جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان 3 دنوں کے اندر آپ کا محبوب خود رابطہ کرے گا، محبت کا اظہار کرے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔